शारदावा निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविध 3 के कुछ सवाल किए थे। आज हम उससे आगे बात कर रहे हैं। एक सवाल संख्या 18वां है। b बराबर दे रखा है a b c d हो तो सिद्ध करना है कि b स्क्वायर माइनस a प्लस डी बी बराबर बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू। देखो, सबसे पहले एक तो आप लोगों को b स्क्वायर का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि b स्क्वायर का मान होता है b इंटू बी का मान है a b c d इंटू b का मान है a b c d। दो मैट्रिक्सों का गुणा करने का तरीका है कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराइए। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं तो आप देखो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी सी। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से यह आएगा ए बी प्लस बी डी। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो यह आएगा ए सी प्लस सी डी। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो यह आएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये तो मान आया है बी स्क्वायर का। अब जो सिद्ध करना है उसके LHS की बात करते हैं। ये LHS ये है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। इन सब के मान रखते हैं तो आप देखो बी स्क्वायर का मान तो है ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी और इसके गुणा में है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का मान है ए बी सी डी। अब हम लोगों को ये जो ए प्लस डी आया है इस ए प्लस डी का गुणा करवाना है और मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। यानी पहले ए प्लस डी का ए से, फिर बी से, फिर सी से और फिर डी से। तो गुणा कराओ, देखें क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस, अब गुणा इन दोनों से होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी ए बी प्लस बी डी फिर ए सी प्लस सी डी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। दो मैट्रिक्सों को घटाना है तो वही संगत अवयवों को घटाना होता है। तो जब संगत अवयवों को घटाएंगे तो आप देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पीछे रहेगा बी सी माइनस ए डी। यहाँ ए बी प्लस बी डी से ए बी प्लस बी डी कैंसिल, तो ये तो आ जाएगा 0। ए सी प्लस सी डी से ए सी प्लस सी डी कैंसिल, ये आएगा 0। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, पीछे आएगा बी सी माइनस ए डी। अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में बी सी माइनस ए डी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन लीजिए बी सी माइनस ए डी। तो पीछे जो रहेगा वो रहेगा 1 0 0 1। और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाती है, इसलिए यहाँ लिख देंगे आई। और ये 2 इंटू 2 की क्रम की है, इसलिए यहाँ लिख देंगे I2 बराबर आया RHS। ये कोई एक सवाल संख्या 18वें की बात हुई है। ऐसी एक सवाल संख्या 19वां है। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और आपको स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी इसका मान निकालना है और वो मैट्रिक्स के रूप में निकालना है। तो देखो 19वें सवाल की बात करें तो ए बराबर दे रखा है 1 0 0 1, बी बराबर दे रखा है 0 1 माइनस 1 0। और जो मान निकालना है उसकी बात करते हैं। ये लो सा स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी। यहाँ एक सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए के स्थान पर ये ए काम करेगा और बी के स्थान पर ये बी काम करेगा। तो ये आया ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। एक तो हम लोगों को ए स्क्वायर का मान लिखना है और एक बी स्क्वायर का, ये निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर का मान होता है ए इंटू ए, 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कराओगे तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा कराओगे तो ये आया 1 0 0 1। ये तो मान आया ए स्क्वायर का। ऐसे ही देखो बी स्क्वायर के मान की बात करें तो बी स्क्वायर का मान होगा बी इंटू बी, यानी इस मैट्रिक्स का खुद से गुणा कराना। 0 1 -1 0 0 1 -1 0। गुणा कराने का वही तरीका, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना, तो गुणा कराओगे तो आएगा -1, फिर ये बन जाएगा 0, फिर इनका भी गुणा क्या आएगा 0 और -1। ये मान आया बी स्क्वायर का। ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो मान आया है वो यहाँ रखते हैं ऐसा, तो ये आया स्मॉल ए स्क्वायर का मान रख दिया 1 0 0 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान रख दिया -1 0 0 -1। अब इनका गुणा कराओ, तो गुणा कराओगे तो ये आएगा ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर, माइनस बार पड़ा है बी स्क्वायर का गुणा कराओ तो ये माइनस का बी स्क्वायर 0 0 माइनस बी स्क्वायर। दो मैट्रिक्सों को घटाना है तो घटाओगे तो आप देखो ये स्थिति आएगी, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आ गया 0, ये भी आ गया 0 और ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा 1 0 0 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुणा में क्या रहेगा यहाँ पर आई, और दो क्रम के तो यहाँ I2 लिख सकते हैं। ऐसे करके ये कोई सवाल संख्या 19वां हुआ जिसमें हम लोगों ने इसका मान मैट्रिक्स के रूप में निकाला है। एक सवाल संख्या 20वें की बात करते हैं। 20वें सवाल में ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, और सिद्ध करना है कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। देखो साहब, पहले आप लोगों को अलग से ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी जो आएगा फिर उसका स्क्वायर निकालना है, ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी खुद का खुद से गुणा कराना। ये तो LHS की बात होगी। इधर वाले पक्ष में अलग से ए स्क्वायर निकालना, बी स्क्वायर निकालना, ए बी निकालना, और फिर इनको जोड़ना घटाना और देखना दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। ये 20वां सवाल आपको करना है। देखो सामान्य संख्याओं के लिए सूत्र होता है, मैट्रिक्सों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। एक सवाल संख्या 22वां है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब माइनस का I2 के बराबर होते हैं। 22वें का दूसरा है, इसमें ए बी बराबर माइनस का बी ए बराबर माइनस सी, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो देखो ए बराबर दे रखा है हम लोगों को आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, बी बराबर हम लोगों को दे रखा है 0 -1 1 0, सी बराबर हम लोगों को दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0। एक तो हम लोगों को ये ए स्क्वायर निकालना है, तो देखो ए स्क्वायर का मान क्या होता है ए इंटू ए, ये लो सा ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए का मान है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इंटू ए का मान आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। ए स्क्वायर बराबर गुणा करने का क्या नियम, वही पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो ये आएगा आपके आयोटा स्क्वायर, फिर ये 0, फिर ये 0 और ये क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। हम लोगों ने 11th क्लास में आयोटा के बारे में पढ़ा है कि आयोटा का मान होता है रूट का -1, तो जैसे ही आयोटा स्क्वायर करेंगे तो उसका मान आएगा माइनस का 1, तो ये रख दीजिए, ये आया -1 0 0 -1, इसमें कॉमन लीजिए माइनस,
पीछे क्या रहेगा 1 0 0 1। ए स्क्वायर बराबर ये 2 × 2 की इकाई मैट्रिक्स है तो माइनस तो पड़ा रहेगा और पीछे क्या आया I2। ऐसे ही देखो हम लोगों को बी स्क्वायर की बात करनी है कि बी का बी से गुणा करना है, सी स्क्वायर की बात करनी है, सी का सी से गुणा करना है, और वो सब भी किसके बराबर आएंगे माइनस का I2 के। ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। एक 22वें का दूसरा है हम लोगों को ए बी बराबर माइनस का बी ए बराबर माइनस का सी, ये सिद्ध करना है ऐसा। तो पहले तो हम लोग इन ए बी के मान निकालते हैं। ये लो सा ए बी, ए का मान दे रखा है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, बी का मान दिया हुआ है 0 -1 1 0। मैट्रिक्सों का गुणा कराने का तरीका पंक्ति का स्तंभ से गुणा कराओ। देखें तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओगे तो ये तो क्या आ जाएगा 0। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ माइनस का आयोटा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओ माइनस का आयोटा, और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ 0। ये तो मान आया है ए बी का। एक हम लोगों को बी ए निकालना है तो अब यहाँ पहले मैट्रिक्स बी आ जाएगी और बाद में ए। बी का मान है 0 -1 1 0 इंटू ए का मान आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इनका गुणा करो। देखें तो बी ए बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो आप देखो ये तो क्या आ जाएगा 0, फिर ये आएगा आयोटा, ये भी आएगा आयोटा, और ये क्या आया 0। ये मान आया आपके बी ए का। एक सी के बारे में भी बात कर रखी है तो देखो सी का मान हम लोगों को दिया हुआ है 0 आयोटा आयोटा और 0। अब इन तीनों में ये संबंध लेके आना है तो यहाँ थोड़ा समझना। मैं ये काम करता हूँ, ये जो ए बी का मान आया इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये आएगा 0 आयोटा आयोटा 0। तो ए बी बराबर माइनस, आप देखो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किसका मान है बी ए का। तो ये लो एक तो ये संबंध आ गया ए बी बराबर माइनस बी ए, साथ ही साथ ये माइनस तो पड़ा है और ये जो मैट्रिक्स है ये किसका मान है सी का भी मान है ये सी। तो ये तीनों आपस में क्या आ गए बराबर। ये कोई एक 22वां सवाल हुआ है कि ए बी बराबर माइनस का बी ए बराबर माइनस का सी। एक देखो सवाल संख्या 23वां है। 23वें सवाल में आप लोगों को ए का मान दे रखा है, ए बराबर दिया हुआ है 3 1 -1 2। एफ ए का मान आप लोगों को ज्ञात करना है और एफ ए के बारे में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7a, और कहा है कि एफ ए का मान ज्ञात करिए। देखो साहब एफ ए का मान ज्ञात करना है तो एक तो आप लोगों को ए स्क्वायर निकालना है, एक 5a की बात करनी है और एक 7i की बात करनी है। तो ए स्क्वायर का मान होता है ए इंटू ए, हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेंगे, -5 ए का मान पड़ा है और प्लस का 7i बराबर में क्या चलेगा एफ ए। और इन तीनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो किसका मान आएगा एफ ए का। एक देखो विविध का लास्ट सवाल है, सवाल संख्या 24वां। 24वें सवाल में आप लोगों को सिद्ध करना है कि दो मैट्रिक्सों का जो गुणा है वो 0 होता है, और उन दो मैट्रिक्सों के बारे में दे रखा है कि मैट्रिक्स से क्या क्या है। तो देखो 24वें सवाल में ये है कोस स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और इसके गुणा में कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, और बराबर में क्या लेके आना है 0 लेके आना है। अच्छा 0 तो लाना है, साथ ही साथ एक कंडीशन दी है कि एल्फा माइनस बीटा
इसका मान है 2m-1 π/2, जहाँ m बिलोंग टू n, कि m का मान कहाँ से लेना है, n में से बिलोंग करेगा। तो ये जो सिद्ध करना है बराबर में 0 लेके आना, तो मैं इसका LHS लेता हूँ सा, ये LHS। दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है, वही पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराइए, तो ये आएगा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस एल्फा साइन एल्फा कोस बीटा साइन बीटा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो ये आएगा कोस स्क्वायर एल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो ये आया कोस एल्फा साइन एल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कोस बीटा साइन बीटा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो ये आएगा कोस एल्फा साइन एल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको सरल करते हैं। आप देखो प्रत्येक पद में कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे पहले पद की बात करें, यहाँ पर कोस एल्फा कोस बीटा दोनों में है, कॉमन आ रहा है, ये कोस एल्फा कोस बीटा। तो पीछे ये रहेगा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, एक तो कोस एल्फा और एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है। ये कोस एल्फा साइन बीटा कॉमन लो, पीछे रहेगा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर भी कोस बीटा साइन एल्फा कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहेगा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। यहाँ कॉमन लेते हैं साइन एल्फा साइन बीटा, पीछे क्या रहेगा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। अब आप देखो सब जगह एक सूत्र बन रहा है कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, और ये सूत्र होता है कोस एल्फा माइनस बीटा का। तो सब में कॉमन लो कोस एल्फा कोस बीटा, यहाँ सूत्र बनेगा कोस एल्फा माइनस बीटा का। कोस एल्फा साइन बीटा, यहाँ सूत्र बनेगा कोस एल्फा माइनस बीटा का। कोस बीटा साइन एल्फा, ये सूत्र बनेगा कोस एल्फा माइनस बीटा का, और साइन एल्फा साइन बीटा, ये भी सूत्र बनेगा कोस एल्फा माइनस बीटा का। अब देखो यूँ है कि कोस एल्फा माइनस बीटा सब जगह आ रहा है। हम लोगों को सवाल में कंडीशन दे रखी है कि एल्फा माइनस बीटा के बारे में दे रखा है कि एल्फा माइनस बीटा का मान है 2m-1 π/2, और एल्फा माइनस बीटा के साथ में हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है कोस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ कोस ले लेते हैं। ये कोस एल्फा माइनस बीटा बराबर कोस 2m-1 π/2। अब यहाँ से इसका मान निकालते हैं, तो m का मान कहाँ से लेना है, n में से, यानी प्राकृत संख्याओं में से 1 2 3 4 5 इनमें से कोई सा भी एक मान लेना होता है। हम रख के देखते हैं सा। सबसे पहले m बराबर 1 रखने पर 1 रखो, क्या आया कोस एल्फा माइनस बीटा बराबर, जैसे यहाँ 1 रखोगे यह आएगा कोस π/2, और हम जानते हैं कोस π/2 का मान कितना होता है 0। m बराबर 2 रखते हैं, तो कोस एल्फा माइनस बीटा बराबर कोस ये 4 - 1 3 π/2, और कोस 270 इसका भी मान कितना होता है 0। यानी यहाँ से ये तय हुआ कि m के प्रत्येक मान के लिए इसका मान कितना होता है 0 होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ कोस एल्फा माइनस बीटा आ रहा है वहाँ सब जगह हम लोग क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से रखते हैं ऐसा, ये क्या आएगा कोस एल्फा कोस बीटा इंटू 0, कोस एल्फा साइन बीटा इंटू 0, फिर कोस बीटा साइन एल्फा इंटू 0, साइन एल्फा साइन बीटा इंटू 0,
और जब जीरो से गुणा कराओगे तो प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा 0, यानी क्या प्राप्त हुई है शून्य मैट्रिक्स बराबर क्या आया है RHS। तो इस प्रकार से ये 24वें सवाल की बात हुई है और ये विविध कंप्लीट हुई है। बाकी सवाल आपको करने हैं। धन्यवाद।